एक और निवेदन, कुछ लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, इस मिशन को भटकाने का काम कर रहे हैं। सनातन बोर्ड के मिशन को भटकाना चाह रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, हिंदू, हमें राजनीति करने के 100 स्टेज मिल जाएंगे, पर सनातन बोर्ड से जो 16 नवंबर को शुरू हुआ है दिल्ली से, उसे प्लीज इसमें विघ्न न पहुंचाएं। और ये मिशन जो चल रहा है, क्योंकि मैं जहां जहां जा रहा हूं इस मिशन की चर्चा बहुत तगड़ी है, पूरे देश में नहीं विदेश में भी तगड़ी चर्चा है, तो इसे हल्का नहीं होने देना है। कई लोग इसे हल्का करने में लगे, मुझे मालूम है, उनका नाम मालूम है, वैसे मैं वैसा नहीं हूं, आप जानते हैं। मैं किसी सनातनी से बद्दुआ नहीं लेना चाहता, मैं तो आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। सनातन को बढ़ाने के लिए सहयोग कीजिए प्लीज, उसे कमजोर मत कीजिए। और अगर आपने इस मुहिम को कमजोर किया तो आप सच मानिएगा, आने वाला समय आपका नाम कहीं और लिखेगा, जो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। क्यों? ये जनता है, सब जानती है, ऐसा नहीं ये जानती नहीं है, इसे पता है सनातन बोर्ड की बात कहां से शुरू हुई, और ये जानती है जनता कि इसे कहां तक लेके जाना है। तो हम इसे कमजोर न करें। ये हाथ जोड़ के प्रार्थना आप सभी से, सभी से, सभी से, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, प्लीज। हमारा मिशन राजनीति नहीं है, हमारा मिशन कोई पद प्रतिष्ठा पाना नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं, सनातन बोर्ड में मेरी कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ लड़ने की भूमिका मेरी है, लड़ने दो मुझे। बाकी की जो भूमिका है वो शंकराचार्यों की है, वो अखाड़ा परिषद की है, बड़े बड़े धर्माचार्यों की है, जो बड़े हैं। मैं तो बड़ा भी नहीं, मैं तो सबसे, जो धर्म के प्रचारक हैं उनमें सबसे पीछे मैं खड़ा हूं, सबसे पीछे। जिसने 2 दिन पहले कथा शुरू की है उसके भी पीछे मैं खड़ा हूं। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, बस एक स्वार्थ है, मेरे मंदिरों में मेरे ठाकुर को पशुओं की चर्बी न का भोग न लगे, बस। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, मेरे ठाकुर की पूजा पवित्र बनी रहे। इसको भी देखकर, अगर यह व्यवस्था देखकर हमारा हृदय न फट जाए, काहे के हिंदू हम, काहे के धर्म प्रचारक। सभी बोले राधे राधे। असल में कईयों को लगता है ना कि हम कुछ चाहते हैं, वो और चोरता है, और लगने वाले कौन है? हिंदू ही हैं। औरों को, किसी को कोई लेना देना नहीं हमसे। अरे भाई, जब ये खबर आई थी हम तो बाहर ही थे 1.5 महीने, हम कहां थे यार? वहां अकेले बैठ बैठ कर रोते थे हम, सुन सुन के अकेले बैठ कर रोते थे। वो मेरे ठाकुर के साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया और हम सब चुप बैठे। किस लिए? और किसके भक्त हो तुम? कैसे कहोगे तुम हिंदू हो? तुम्हारे भगवान को चर्बी का भोग लग रहा। डेढ़ महीने तक मैं बाहर था और मैंने सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई तो हो जो एक बहुत बड़ा आंदोलन करे, जो पूरी दुनिया को बताए कि हमारी पूजा पद्धति के साथ गलत हो रहा है। वो मैसेज नहीं मिला था मुझे विदेश में कहीं। उसके बाद आत्मा ने कहा,
देवकी नंदन मरने से पहले कुछ ऐसा कर जिससे मेरा धर्म सुरक्षित हो सके, मेरे पूजा पद्धति मंदिर सुरक्षित हो सके। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी परिवार वाला हूं, पर मुझे लगता है परिवार कुछ नहीं है, मुझे लगता है संसार कुछ नहीं है, मुझे लगता है धर्म सर्वोपरि है। इसलिए सबसे पहला काम हम धर्म का करना चाहते हैं। और हिंदुओं से ही निवेदन है, प्लीज प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपके, एकत्रित होकर धर्म पर आए हुए संकट को टालो, आने वाले बच्चियों को बचाओ। और हिंदुओं, एक दूसरे पे लालचन मत लगाओ। यह समय एक दूसरे से लड़ने का नहीं, यह समय एकजुट होकर अपने ठाकुर की पूजा पद्धति को बचाने का है, संस्कारों को बचाने का है, छोटी छोटी बच्चियों को बचाने का है। और फिर मैं एक ब्राह्मण के होते हुए कह रहा हूं, दुखी होते हुए कह रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं। यही वो समय है जहां हमें इकट्ठा होकर, एकजुट होकर ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे हम अपने धर्म को बचा सके, अपने कन्हैया को जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ला सके, अपने ठाकुर को अनाप शनाप भोग लगाने से बचा सके, सरकारी षड्यंत्रों से बच सके। ऐसा काम हमको करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा, अभी, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये सच मानना, ये विषय मेरा और तुम्हारा नहीं है। मैं और तुम तो कितने दिन रहेंगे इस धरती पे, पर आने वाली पीढ़ी भी सनातन की पवित्रता जान सके। आओ मेरे प्यारे हो, इकट्ठे होकर कुंभ में इस बार एक दूसरे की मान हानि छोड़कर, मान सम्मान भूलकर अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओ। यही आपसे आग्रह है, आग्रह।